तो बच्चा पार्टी अब चलते हैं फलन के तीसरे प्रकार पर, जिसका नाम है चिन्ह फलन। क्या बोलते हैं? चिन्ह फलन। अब ये चिन्ह फलन क्या होता है बच्चा पार्टी? चिन्ह फलन को बोलते हैं साइनम फंक्शन। कुछ लोग इसको सिग्नम फंक्शन भी पढ़ते हैं। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं पहले। ऐसा फलन यफ ऐसा है कि आर से आर में, यफ ऐसा है कि, ऐसा फलन मतलब वास्तविक फलन ना, आर से आर में है तो इसको हम क्या बोलेंगे? हमेशा वास्तविक फलन। ऐसा वास्तविक फलन चिन्ह फलन कहलाता है। कौन सा फलन? चिन्ह फलन कहलाता है यदि, बड़े ध्यान से देखना बच्चा पार्टी, यदि f ऑफ x इक्वल टू -1, तब जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो। मतलब सारे निगेटिव नंबर्स के लिए जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो क्या बनने वाला है? -1। f ऑफ x की वैल्यू बच्चा पार्टी 0, वो तब जब x की वैल्यू किसके बराबर हो? 0 के। और बच्चा पार्टी f ऑफ x की वैल्यू 1, ये तब जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो। कहने का मतलब ध्यानपूर्वक देखिए, आराम से सीख जाएंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है, दिखने में खाली हॉरर है पूरी तरीके से कॉमेडी बच्चा पार्टी। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है कि 0 से छोटी हो। 0 से छोटी हो मतलब प्रांत के हर उस अवयव के लिए जो कि निगेटिव नंबर है, जो कि ऋणात्मक संख्याएं हैं, उनके लिए प्रतिबिंब क्या बनेगा? सहप्रांत में -1। 0 के लिए केवल 0 बन रहा है और सभी धनात्मक संख्याओं के लिए क्या बन रहा है? 1 बन रहा है। तो इस प्रकार के फलन को हम क्या कहते हैं? चिन्ह फलन के नाम से जानते हैं। चलिए इसका ग्राफ देख लेते हैं। सॉरी, हम पहले इसका फिगर देख लेते हैं, फिर इसके ग्राफ की बात करते हैं। ये हमारा प्रांत, ये हमारा सहप्रांत हो गया। ये हमारा प्रांत है, सहप्रांत है। दोनों क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, इसलिए वास्तविक लिखा। इसमें ऑपरेट किया हमने। अब थोड़ा इसकी संख्याएं लिख ली जाए, जैसा हमने आपको बताया कि हम अपनी सुविधा के लिए, ताकि आप लोग को अच्छे से समझा सके, इसलिए हम पूरा अंक ले रहे हैं। जबकि वास्तविक संख्याओं में सारी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आती हैं। तो ये मत सोचना कि सर तो पूर्णांक ले रहे हैं और बता रहे हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हम सिर्फ पूर्णांक से ही बताना चाहते हैं, ताकि आप लोग हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएँ। चलिए यहाँ पे अब बात अच्छे से सुनिए और समझिए कि 0 पे क्या है? 0 क्या बोला है? 0 पे 0, और 0 से जैसे छोटी, 0 से छोटी मतलब 0 के ठीक ऊपर सारे ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो मतलब सबके लिए क्या मिल रहा है? -1। -1 के लिए -1, -2 के लिए भी -1, -3 के लिए -1, ऐसे सारे निगेटिव नंबर्स के लिए क्या मिलेगा? प्रतिबिंब -1। ऐसे 0 के ठीक दाहिनी तरफ मतलब नीचे, जैसे इसमें दर्शाया है, नीचे की तरफ आएंगे, उन सभी के लिए क्या प्रतिबिंब बनने वाला है? 1। यहाँ बोला है 0 से बड़े पे क्या बनेगा? 1। 2 के लिए भी क्या बनेगा? 1। 3 के लिए भी क्या बनेगा? 1। ऐसे 4, 5, 6 होता, सबके लिए क्या बनेगा? 1। आई होप बच्चा पार्टी आप इसको समझ पाए होंगे। चलिए इसके ग्राफ के लिए पहले टेबल बनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। टेबल देखिए, इसका टेबल देखिए, यहाँ पे x ले लिया, यहाँ पे f ऑफ x। अब बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखो कि 0 के लिए क्या बन रहा है? 0। 1 के लिए क्या बन रहा है? 1। -1 के लिए क्या बन रहा है? -1। 2 के लिए क्या बन रहा है? फिर से 1। -2 के लिए क्या बन रहा है? -1। -3 के लिए क्या बनेगा? -1। +3 के लिए क्या बनेगा? 1, क्योंकि सारी धनात्मक संख्याओं के लिए प्रतिबिंब क्या बन रहा है? 1। अब ग्राफ की बात करें तो ग्राफ ध्यानपूर्वक देखिए कि 0 पे क्या है? 0। लेकिन 0 के ठीक बाईं ओर, जैसा हमको सिखाया गया है, आप लोगों को मतलब हम सभी को सिखाया गया है कि जो भी संख्या रेखा है, संख्या रेखा पे 0 से ठीक बाईं ओर सारी ऋणात्मक संख्या और ठीक दाहिनी ओर सारी धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो 0 के ठीक अगर दाहिनी ओर आए मतलब पहले तो इस एक्सिस को हटाइए, क्योंकि हम जानते हैं कि y अक्ष पे हर एक बिंदु पे
वाई अक्ष के हर एक बिंदु पे यक्स 0 होता है और यक्स 0 पे 0 ही है, इसलिए हम यहाँ पे एक गोला बनाते हैं जो कि ये हमको बताता है कि हम वाई अक्ष को टच नहीं कर रहे हैं, हम ठीक वाई अक्ष के बाजू से शुरू कर रहे हैं। इसलिए ए गोला बनाना, ए होल बनाना जरूरी है। तो ठीक 0 के बाजू से सारी धनात्मक संख्याएं शुरू होती हैं, इसलिए वाई एक्सिस को बिना टच किए हम हर एक बिंदु के लिए क्या प्रतिबिंब बना रहे हैं, 1। देख रहे हैं हर एक बिंदु के लिए क्या प्रतिबिंब बन रहा है, 1, क्योंकि चिन्ह फलन में वही बोला है कि सारी धनात्मक संख्याओं के लिए क्या बनेगा, 1। और सारी ऋणात्मक संख्याएं जैसा हम जानते हैं बाईं ओर ऋणात्मक है, तो सबसे पहले वाई एक्सिस को विदाउट टच दिखाइए। तो यहाँ पे पहले एक होल बनाते हैं जो ये बताता है कि हम वाई एक्सिस को टच नहीं कर रहे हैं। हम कहाँ शुरू कर रहे हैं, 0 के ठीक बाईं ओर से। ठीक बाईं ओर से शुरू करेंगे तो सारी प्रतिबिंब क्या मिल रहे हैं, -1 मिल रहे हैं, इसलिए ग्राफ इसका कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार से। आई होप बच्चा पार्टी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसका प्रांत देख लेते हैं। जैसा आप जानते हो प्रांत वही होता है, तो प्रांत इसका क्या है, वास्तविक संख्या, जबकि इसका जो परिसर है बच्चा पार्टी, परिसर या परास, यहाँ पे प्रतिबिंब कितने बन रहे हैं, सिर्फ 0 बन रहा है, 1 बन रहा है और -1, मतलब इसके जो परिसर होंगे वो -1 होगा, 0 होगा और 1 होगा। आई होप बच्चा पार्टी आपको चिन्ह फलन भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ जिसका नाम है मापांक फलन।